नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी गडकरी के धड़ाधड़ दो बयान से हलचल तेज। सरकार को कहा 20 कन्या, मोदी शाह की धड़कनें हुई तेज की। वहीं योगी ने पार की सारी हदें, राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की। और 3 नए कानून लाने जा रही मोदी सरकार, संविधान में होंगे 2 बड़े बदलाव की। साथ ही तिरुपति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नायडू को लगाई फटकार की। वहीं बैकफुट पर शिंदे सरकार हार के डर से अचानक लिया बड़ा फैसला की। और राहुल ने खोल दिए मोदी अडानी के धागे, चुन चुन कर बोला हमला की। साथ ही राम मंदिर पर फैसला देने वाले जज के खिलाफ केस देख आग बबूला हुए चंद्रचूड़ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तिरुपति लड्डू विवाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच चल रही है तो सीएम ने बयान क्यों दिया? कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंची, बोले हरियाणा को नहीं चाहिए अडानी सरकार। प्रियंका गांधी बोली प्रधानमंत्री 10 साल पुराने आरोप लगा रहे हैं। सरकार 20 कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबो देती है। नितिन गडकरी का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर कल होगी वोटिंग। आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट्स अफजल गुरु और इंजीनियर राशिद के भाई चुनावी मैदान में उतरे। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 3 बिल ला सकती है केंद्र सरकार। 2 संविधान संशोधन कराने होंगे। नवंबर व दिसंबर में आएगा बिल। महबूबा मुफ्ती बोली हिटलर के बाद नेतन्याहू सबसे बड़े आतंकी। नसरल्लाह को शहीद बता चुकी। विरोध हुआ तो कहा बीजेपी उनके संघर्ष को नहीं जानती। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। 8 अक्टूबर को होगा सम्मान। नस्कली थे, वापसी कर 350 से ज्यादा फिल्में की, 3 नेशनल अवार्ड जीते। राहुल गांधी के राम मंदिर पर नाच गाना वाले बयान पर भड़के योगी। कहा जिंदगी भर तुम्हारा खानदान तो यही करता रहा है। कुर्सियां खाली, माला डलवा रहे कुलदीप बिश्नोई, वीडियो हो रहा वायरल। दुष्यंत बोले जिंदगी भर तड़पते रहे, अब कुर्सियां ही कुर्सियां। कांग्रेस बोली यही हरियाणा का रिजल्ट। कुल्लू में मस्जिद विवाद में प्रदर्शन जारी। अवैध मस्जिद तोड़ने, घरों दुकानों से विशेष समुदाय के लोगों को बाहर करने पर अड़े प्रदर्शनकारी। जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा? पोस्टर के जरिए जनसुराज का लालू पर तंज। आरजेडी बोली पीके को पाल रही है बीजेपी। महाराष्ट्र में गाय को मिला राज्य माता का दर्जा। चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा फैसला आया सामने। सपा विधायक बोले मुस्लिम आबादी बढ़ी, तुम्हारा राज खत्म होगा। मुगलों ने 800 साल राज किया, वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे? केस हुआ दर्ज। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे का भड़काऊ बयान। कहा हिंदुओं को तिरछी नजर से देखा तो चुन चुन कर मारूंगा। वकील ने पूर्व सीजेआई गोगोई को बनाया था पार्टी। सीजेआई ने समझाया हाईकोर्ट को बनाओ पार्टी, जज को नहीं। अयोध्या गैंगरेप के तहत मोहित का डीएनए नहीं हुआ मैच, नौकर से डीएनए हुआ मैच। अब भाजपा को घेरेंगे अखिलेश यादव। अभय चौटाला का वादा, फ्री बिजली देंगे, मीटर उखाड़ेंगे, महिलाओं को नमक मिर्च के लिए 1100 रुपए देंगे। मायावती बोली आरक्षण खतरे में। फिर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, मस्जिद गिराने पर लगाए गंभीर आरोप। कहा ऐसी बात की बवाल मचना तय। सीएम अतीसी और केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। मानहानि मामले में सुनवाई पर लगी रोक। इमरजेंसी फिल्म के रिलीज का रास्ता हुआ साफ। विवादित सीन्स हटाने पर कंगना फिल्म बोर्ड में बनी सहमति। करनाल पहुंचे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। बोले मैंने ईमानदारी के साथ काम किए, इसीलिए मुझे जेल में डाला गया। मिलान आपकी रोक के बाद भी चल रहा है बुलडोजर। असम सरकार के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। तिरुपति लड्डू विवाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच चल रही है तो सीएम ने बयान क्यों दिया? दरअसल बता दें कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा जब प्रसाद में परसों चर्बी होने की जांच सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी को दी, तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी? कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। बेंच ने कहा जुलाई में लैब रिपोर्ट
रिपोर्ट आई वह स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री एसआईटी जांच के आदेश देते हैं और फिर सितंबर में मीडिया के सामने बयान दे देते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? कोर्ट ने तिरुपति मंदिर की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा से पूछा, इस बात के क्या सबूत हैं कि लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया था? इस पर उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, बोले गरीब की जेब से तूफान जैसा पैसा निकल रहा, अडानी के अकाउंट में सुनामी जैसा घुस रहा। दरअसल बता दें कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हरियाणा में 2 दिन हरियाणा विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। सोमवार 30 सितंबर को पहले दिन यह यात्रा नारायणगढ़ से शुरू हुई और शाम 6 बजे थानेसर पहुंची। राहुल गांधी ने नारायणगढ़ की जनसभा में बोला, हरियाणा में मुकाबला भाजपा कांग्रेस का है, बाकी छोटी छोटी पार्टियां बीजेपी के हैं। अग्निवीर स्कीम जवानों की पेंशन चोरी का तरीका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अडानी की सरकार नहीं चाहिए, किसानों मजदूरों की सरकार बनेगी। जब भी मेरी जरूरत है, भाषण देना हो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। सरकार विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबो देती है। नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सभी सरकार के भरोसे नहीं होता। मेरा मत है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन्हें दूर रखो। उन्होंने कहा कि सरकार विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबो देती है। आप इनके लफड़े में मत पड़ो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सब्सिडी जो लेना है ले लो, यह कब मिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। मिलेगी क्या, मिल सकती है, वह जब आएगी तब। अभी लाडली बहना योजना शुरू हो गई है तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उसके काम को देना पड़ रहा है, नेचुरल है, अटक गई है। विपक्ष ने कहा कि मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, फिर भी लाडली बहना योजना शुरू की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देश भर में 3 बिल ला सकती है सरकार, 2 संविधान संशोधन कराने होंगे। दरअसल बता दें कि देश में एक साथ चुनाव कराने की अपनी योजना को अमल में लाने के लिए सरकार द्वारा 3 विधेयक लाए जाने की संभावना है, जिनमें 2 संविधान संशोधन में होंगे। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक में से एक स्थानीय निकाय चुनावों को लोकसभा और विधानसभाओं के साथ कराए जाने से संबंधित है। इसके लिए कम से कम 50% राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। वैसे क्या एक देश एक चुनाव योजना सही है? कमेंट जरूर करिए। राहुल गांधी के राम मंदिर में नाच गाना बयान पर भड़के योगी, कहा जिंदगी भर तुम्हारा खानदान तो यही करता रहा। दरअसल बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के राम मंदिर में नाच गाना वाले बयान पर विवादित बयान दिया है। कहा ये लोग कहते हैं कि अयोध्या में नाच गाना हुआ, जिंदगी भर तो तुम्हारा खानदान यही करता रहा है। ये लोग भारत के बाहर जाकर देश को कोसते हैं और खुद को एक्सीडेंटल हिंदू बताते हैं। सीएम ने कहा 22 जनवरी को 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, पूरी दुनिया अभिभूत है, लेकिन इस बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति में और रोम की संस्कृति में। वैसे दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से यह बयान दिया है, आपको क्या लगता है? क्या यही राम की संस्कृति है? कमेंट जरूर करके। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई माला डलवा रहे, कुर्सियां खाली, वीडियो हो रहा वायरल। दुष्यंत बोले जिंदगी भर तड़पते रहे, अब कुर्सियां ही कुर्सियां। दरअसल हरियाणा में बीजेपी नेता पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह गले में माला डलवाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन सामने की सारी कुर्सियां खाली पड़ी दिखाई दे रही है। इस पर जेजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर लिखा, जिंदगी भर तड़पते रहे ये एक कुर्सी के प्यार में, अब कुर्सियां ही कुर्सियां हैं इनके इंतजार में। इस वीडियो पर तंज कसने में हरियाणा कांग्रेस भी नहीं चूकी है। उन्होंने इसे चुनाव के रिजल्ट से जोड़ते हुए लिखा, भव्य स्वागत, आदमपुर के रुझान, दिख रहा हरियाणा का परिणाम। जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा? पोस्टर के जरिए जनसुराज का लालू यादव पर तंज। आरजेडी बोली पीके को पाल रही है बीजेपी। बता दें कि पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर पोस्टर लगे हैं, जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा? बिहार तो अब जनसुराज का होगा। ये पोस्टर जनसुराज की अपर्णा यादव ने लगवाया है। पोस्टर में जनसुराज में जुड़ने की अपील भी की गई है। इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। पोस्टर में बहू को बहू लिखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि बिना नाम लिए लालू परिवार पर तंज कसा गया है। दरअसल बता दें
दें कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी बिहार के पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद की पोती ऐश्वर्या से हुई थी। दोनों के तलाक का केस कोर्ट में पेंडिंग है। बता दें कि अब वहीं राजद ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। पार्टी प्रवक्ता का आरोप है कि बीजेपी प्रशांत किशोर को पाल रही है। महाराष्ट्र में गाय को मिला राज्य माता का दर्जा, चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिए गए इस फैसले को हिंदुत्व के नाम पर लोगों को लुभाने वाला माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि भारत की संस्कृति और हिंदुत्व में गाय की बड़ी महिमा है, इसीलिए गाय का संरक्षण किया जाएगा, इसीलिए उसे राज्य माता का दर्जा दिया जा रहा है। इसका ऐलान करते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, देसी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसीलिए हमने उन्हें राज्य माता का दर्जा देने का फैसला किया है। इनको ये बातें चुनाव से ठीक पहले ही क्यों याद आई हैं, कमेंट जरूर करिए। फिर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, मस्जिद गिराने पर लगाए गंभीर आरोप, कहा ऐसी बात की बवाल मचना तय। दरअसल दर्शकों बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि पिंपरी चिंचवाड़ पुणे के थेरगांव कालीवाड़ी में एक मस्जिद है जो पिछले 25 सालों से अस्तित्व में है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के आसपास करीब हजारों घर हैं जिनके पास भी कोई अनुमति नहीं है, लेकिन सिर्फ मस्जिद दारुल उलूम जामिया इनामिया को ही तोड़ा जा रहा है। ओवैसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल करते हुए कहा, सिर्फ एक मस्जिद के लिए यह भेदभाव क्यों? उनके घरों का क्या जिनके पास भी कोई अनुमति नहीं है? तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोज की बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।